बालक रवि की सिर्फ एक अफसोस था कि वो कभी बीमार नहीं पड़ता था। इसके लिए उसने घर की नौकरों को मन ही मन धन्यवाद दिया, क्योंकि अगर वो लोग जानबूझ के कम खाना नहीं परोसते बच्चे को तो शायद बच्चे इतना तंदुरुस्त नहीं रह पाता। तब पैसा वाला घर में थिएटर का चल था। पूरी रात लोगों में थिएटर देखने का चल था। बालक रवि के जीवन का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने बिताए थे अपने नौकरों के साथ। इसीलिए नौकरों के बारे में अपनी किताब में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। ब्रजेश्वर नौकरों में से सबसे बड़ा था, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा घमंड था उसे। ब्रजेश्वर बहुत ज़्यादा छूत मार भी मानता था। नहाने के समय तालाब में उतरने के बाद पानी के ऊपर का जो हिस्सा रहता है ना, उसे बार बार अपने हाथों से हटा के फिर एक डुबकी लगाता था पानी के अंदर। नहाने से उठने के बाद ऐसा चाल होता था ब्रजेश्वर का कि लगता था ये पूरा धरती ही गंदगी से भरा हुआ है और धरती पे सिर्फ वो अकेला इंसान है जो कि साफ सुथरा है। पढ़ने के साथ साथ बालक रवि के घर में गाना गाने का भी चल था। दोस्त श्रीकंठ बाबू घर में रहते हैं और बालक रवि को गाना गाना ही पड़ता था उनकी अनुरोध से। और घर में एक इंसान आता था रवि को और दूसरे बच्चे को कुश्तीबाजी लड़ना सिखाने के लिए। बालक रवि की माँ हर शाम को घर में बैठते थे अपने सखियों के साथ सुख दुख की बातें करने के लिए। और वहाँ आचार्यजीनी नाम की एक खास औरत भी आती थी। आचार्यजीनी का काम था सारे मोहल्ले के खबर इकट्ठा करके इन लोगों को सुनाना। कभी कभी बालक रवि को माँ बुलाते थे इस बैठक में रामायण पाठ करने के लिए, लेकिन रवि का उच्चारण और रामायण पाठ का सुर सबको सुनने में इतना अच्छा लगता था कि सब बहुत मन लगा के रवि की पाठ सुनते थे। बालक रवि के जीवन में छत पे जाना था एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। कभी कभी बालक रवि के पिता जब हिमालय घूमने के लिए बहुत दिनों के लिए चले जाते थे तो बालक रवि के लिए छत पे जाने का जो खुशी था वो था दूर 7 समुंदर पार जाने के बराबर। छत पे जाके बालक रवि का मन दूर दूर हरियाली और बहुत सारा इंसान, लोग, घर, दूर सूर्यास्त होने का समय, दूर खड़े बड़े बड़े पेड़, सब कुछ देख के और उसके साथ अपने कल्पना शक्ति को बढ़ा के बालक रवि का मन कभी रवि में रूपांतरित हो रहा था धीरे धीरे। शाम के समय 4 बजते ही नौकर ब्रजेश्वर घंटा बजाता था शाम के टिफ़िन देने के लिए। टिफ़िन में कचौड़ी, समोसा या फिर कभी कभी बादाम या फ्राइड चना भी मिलता था। कभी कभी दोपहर में घर में भालू की नाच या सांप लेके, बंदर लेके आते थे कुछ लोग। इन लोगों के आने से कुछ समय बहुत अच्छा बीतता था बच्चों का। बालक रवि की भांजा ज्योति प्रकाश एक दिन रवि के पास आके रवि को कविता लिखने के बहुत सारे नियम सिखाते थे और इसके बाद बालक रवि कविता लिखने में और भी उत्साही हो उठता था। बालक रवि की बड़े भाई सोमेंद्रनाथ बालक रवि की हर एक कविता साथ में लेके घूमता था और सबको सुनाता था। एक बार नेशनल पेपर नाम की एक न्यूज़पेपर की एडिटर नवगोपाल बाबू को भी बालक रवि की कविता सोमेंद्रनाथ ने सुनाया था। बालक रवि की टीचर सातकरी दत्ता और स्कूल की एक सुपरिंटेंडेंट गोविंद बाबू रवि का साहित्य की चर्चा बढ़ाने में बहुत उत्साहित किया। और बालक रवि इस विषय पर लिखते हैं कि हिरन जब अपने माथे पे नए नए सींग उगने के बाद यहाँ वहाँ दौड़ भाग करता है, बालक रवि का भी कविता लिखने के बाद हिरन की तरह सेम हाल था।
दोस्तों, एक इंसान जब एक साधारण इंसान से महान इंसान बन जाता है तो वो यूं ही नहीं बन जाता है। इसके पीछे रहता है उसकी एकाग्रता, चीज़ों को जानना, काम के ऊपर निष्ठा और लगे रहने की क्षमता। ये सब मिला के एक साधारण इंसान को महान इंसान बनाते हैं। बहुत सारे ज्ञानी पुरुष के जीवन की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत खुश रहिए, बहुत अच्छे रहिए। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे बालक रवि की बचपन की कहानी की चौथा हिस्सा।